हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स बस से एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टडी कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है, एन आर्टिकल मार्क्ड ₹800 इज सोल्ड एज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस ₹800 था और उसको 10% डिस्काउंट पर सेल किया गया है। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द डीलर मार्केट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर डीलर को अब भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था उस आर्टिकल का। आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ नो डिस्काउंट हैड बीन अलाउड। और ये अलग ही सिचुएशन उसने दी है कि अगर वो 10% डिस्काउंट नहीं देता तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होता। तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस का, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस जो डिडक्शन दिया गया है या डिस्काउंट दिया गया है वो अपॉन में 100। तो मार्केट प्राइस हमें कितना मिला है 800 मल्टीप्लाई सॉरी डिस्काउंट हमें दिया गया है 10%। यहाँ लिख लेते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो ये 100 माइनस 10 करेंगे 90 आ जाएगा अपॉन में 100। 20 कैंसिल बाय 20 और इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ₹720। ये हमारा सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का आ गया है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹720। अब प्रॉफिट कितना हुआ था हमें 20%। तो इसमें हमें सीपी फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एमपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट। तो मार्केट प्राइस हमें 720 मिला है, मल्टीप्लाई में 100 एंड 100 प्लस 20 कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा इस तरह से 720 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120। ये सीधा कैंसिल हो गया 6 से, तो ये आ गया ₹600। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। इसकी कॉस्ट प्राइस 600 थी, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया और फिर 20% प्रॉफिट में उसको बेचा है तो 720 रुपए में वो बेच रहा है और मार्केट प्राइस इसका 800। ये तीनों सिचुएशन में हमने सोल्व कर लिया। सेकंड पार्ट उसने पूछा है कि अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं करता, यानी कि ये 20% का वो प्रॉफिट ये 10% का वो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर नहीं देता तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। तो ऑब्वियसली बढ़ता। तो कितना बढ़ता है चलिए निकाल लेते हैं। इस सिचुएशन में जो मार्केट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होता, क्योंकि हम ये डिस्काउंट नहीं देते तो जो ये मार्केट प्राइस है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता फिर 800। ठीक है, और सीपी कितना है, सीपी तो हर सिचुएशन में 600 ही रहना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाता, तो फिर हमें प्रॉफिट मिलता, इसका हम लेस कर लेंगे ₹200, इसका माइनस कर लेंगे ₹200 हमें प्रॉफिट होता अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन गाइस, इसके स्टेटमेंट देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो ये आ गया 100 अपॉन में 3, यानी कि 33 1/3%। ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता और सीधा सीपी कर देता, एसपी करता 800 में, तो फिर उसे प्रॉफिट 33 1/3% प्राप्त होता। इस तरह से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय स्टूडेंट्स।